Okay, ji, next we start with the subfields of political science, the branches of political science. ये इस हवाले से भी अहम है कि नेचुरली जो बेसिक्स हैं या इसको हम किस किस फील्ड के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ये इस वजह से भी जानना जरूरी है कि ये आगे सब फील्ड एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुकी है. नो डाउट ये पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, लेकिन आज इन तमाम फील्ड्स के अंदर इंडिपेंडेंटली रिसर्च हो रही है. अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड्स की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनली 4 सब फील्ड्स हैं. देयर आर 4 सब फील्ड्स. in pol science. Number 1, comparative politics. Number 2, public administration. Number 3, international relations. और नंबर 4, political theory. इसके आगे फर्दर 2 हिस्से हैं, एक फिलॉसफी है और दूसरी अप्लाइड पॉलिटिकल थ्योरी है. ये आगे 2 हिस्सों में तकसीम होती है. तो ये मोर और लेस ये 4 जो हैं वो सब फील्ड्स हैं पॉलिटिकल साइंस की. इन चारों के अंदर पॉलिटिकल साइंस जो है वो काम कर रही है. लेकिन आज मॉडर्न जो वर्ल्ड है वो ये कहती है कि पॉलिटिकल साइंस की एक 5वीं फील्ड भी है जिसको आज दुनिया में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज भी कहा जाता है. ये अभी लेटेस्ट और मतलब अभी ये दुनिया में सामने आई, बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड को सामने आए हुए. अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में काम हो रहा है और आज दुनिया में बहुत ज्यादा काम इसके ऊपर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के ऊपर हो रहा है कि इस दुनिया के अंदर अमन कैसे कायम किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की ग्रास रूट्स क्या है और उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है. तो अगर आज के फी जमाना ट्रेंड्स की बात करो तो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो जो सब फील्ड्स हैं उनकी तादाद मतलब जो कहा जाता है 4 नहीं बल्कि 5. जबकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स हैं, जो ट्रेडिशनली इसको टेक ऑन करते हैं, वो कहते हैं कि देयर आर 4 सब फील्ड्स इन पॉलिटिकल साइंस. अब अगर मैं सबसे पहली अगर मैं सब फील्ड की तरफ बात करूं तो सबसे पहली सब फील्ड किस हवाले से बहस करेगी, जैसा कि नाम से भी मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया था, एंड द सब फील्ड इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. जैसा कि अपने नाम से जाहिर है, तकाबली सियासत. अब तकाबल कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन ऑफ व्हाट? कंपैरिजन ऑफ 2 पॉलिटिकल सिस्टम्स. कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स
Political culture, comparison of political systems, political cultures, पॉलिटिकल सिस्टम्स का कंपैरिजन है, पॉलिटिकल कल्चर का कंपैरिजन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो सियासी इदारे हैं उनके कंपैरिजन की बात है। मसलन सपोज हम बड़ी आसानी से इस बात को दोहरा सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर एक तरफ हमारे पास यूके मौजूद है तो हम इसका कंपैरिजन बाआसानी यूएस के साथ कर सकते हैं। हम इसी तर्ज के साथ कंपैरिजन जो है वो चाइना का कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ नॉर्थ कोरिया से, क्योंकि दोनों एक जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ ऑलमोस्ट चल रहे हैं, सिमिलर सिचुएशन है वहां पे भी। हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंडियन एंड पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम का। कि किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इनके सियासी जो कल्चर्स हैं, इनके सियासी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, वो किस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं। तो मोर और लेस दिस इज नेसेसरी कि जो पॉलिटिकल कल्चर है that can only be, you can say, compared and contrast। उसका क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा जो फायदा एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म को होगा वो ये होगा कि किस तरह से एक सिस्टम बेहतर परफॉर्म कर रहा है और दूसरा क्यों नहीं कर रहा। सपोज आप जब भी कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करोगे तो उनके मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो या तो प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा होता है या प्रेसिडेंट लीड कर रहा है। जैसा कि मैंने यूके और यूएसए का आपके साथ शेयर किया, एक तरफ लीड करने वाला प्रेसिडेंट है, दूसरी तरफ लीड करने वाला कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। दोनों ममालिक अपने डिप्लोमेटिक पर्सनल्स को दूसरे ममालिक में भेजते हैं। तो ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, हम इनको आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, उनकी जो फंक्शनैलिटी है, और हम ये देख सकते हैं कि किन हालात के अंदर कौन सा सिस्टम जो है वो बेहतर है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर असल में कंपैरिजन करती है। ट्रेडिशनली यूएस गवर्नमेंट इज कंपेयर्ड विद दोज ऑफ यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया, क्योंकि ये सारे के सारे मॉडर्न वर्ल्ड है। और या किसी थर्ड वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान को यूके के साथ कंपेयर किया जा सकता है कि उनकी गवर्नमेंट क्यों, पार्लियामेंट्री हुकूमत क्यों बेहतर काम कर रही है और हमारी क्यों नाकाम हो जाती है। सेलेक्टेड कंट्रीज का ग्रुप आपस में कंपेयर कर सकते हो आप। मतलब साउथ एशिया के अंदर जो 7-8 ममालिक हैं, उन 7-8 ममालिक को आप जो है वो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर a more globally distributed selection is certainly desirable। इसमें इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन भी आता है। लेजिस्लेचर, बर्तानिया की लेजिस्लेचर कैसे काम करती है और अमेरिका की कैसे करती है और पाकिस्तान की कैसे करती है और इंडिया की। पॉलिटिकल पार्टीज, उनके एटीट्यूड को कंपेयर किया जाता है, जुडिशियल सिस्टम को कंपेयर किया जाता है। ऑल कैन बी कंपेयर्ड, एवरीथिंग कैन बी कंपेयर्ड, देयर इज नो डिनायल अबाउट इट। कि आप ये नहीं है कि जनाब आप मतलब जो है वो किस चीज को कंपेयर कर रहे हो किसको नहीं। एवरीथिंग, इवन द पॉलिटिकल कल्चर इज कंपेयर्ड। Different regions of the world, East Asia, Southeast Asia, Middle East,
हम जो है वो उनको बड़ी आसानी के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, और वो कंपैरिजन और जो कंट्रास्ट होगा दैट विल आल्सो बी वेरी मच हेल्पफुल, जिससे मतलब जो है कि सिर्फ ये नहीं बल्कि ये देखा जाता है कि इस मुल्क के अंदर कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को अल्टर करना पड़ता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डजंट मीन कि आपने सिर्फ इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करना है, हाउ द इंस्टीट्यूशन फंक्शन, ये कैसे फंक्शन करते हैं, पाकिस्तान में कैसे फंक्शन करता है, ये सब कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आता है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बजट मेकिंग, बजट एलोकेशंस, इकोनॉमिक, एक मुल्क की इकोनॉमी किस तरह से उसके ऊपर बुरी इकोनॉमी कैसे असर डालती है और अच्छी इकोनॉमी किस तरह से मतलब उसको स्ट्रेंथन कर रही है डेमोक्रेसी को, दिस कैन आल्सो बी कंपेयर्ड। तो ऑल दीज कंपैरिजन यू कैन से हेल्प्स अस, कि ये जो सारे कंपैरिजन है ये हमारी मदद कर रहे होते हैं, हेल्प अस टू मेक अ बेटर ओपिनियन, कि हम एक अच्छी ओपिनियन जो है वो जनरेट कर पाते। तो एक बड़ा काम जो पॉलिटिकल साइंस के जरिए पॉसिबल होता है दैट इज मोर और लेस कि वो कंपैरिजन है, कि जो मतलब जो है वो पॉलिटिकल साइंस के जरिए किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल साइंस हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है, एंड द अपॉर्चुनिटी इज कि दूसरी ब्रांच दैट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? आफ्टर ऑल पब्लिक, द मासेस, administration, managing the masses, how to manage them, how to govern them, administrate करना, गवर्न करना है, उनको मैनेज करने की बात हो रही है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is also an important branch of political science as well. What is the function of bureaucracy? What do you mean by merit system and spoil system? मेरिट सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि एक मुलाजम को मुकाबले के इम्तिहान के जरिए अपॉइंट किया जाता है और वो अपने 60 या 65 साल जितने साल तक उसकी रिटायरमेंट नहीं होती वो काम करता है। स्पॉइल सिस्टम क्या है? जैसा कि ये यूके में मौजूद है, ये पाकिस्तान में मौजूद है, ये हिंदुस्तान में मौजूद है मेरिट सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम क्या है कि हर नया आने वाला पॉलिटिकल लीडर अपने साथ अपनी इंतजामिया लेकर आता है। ये यूएसए में बड़ा पॉपुलर है कि वो अपनी टीम यूएस प्रेसिडेंट लेकर आता है। जिस वक्त यूएस प्रेसिडेंट अपना हलफ उठाता है वो पुरानी टीम को फारिग करता है, अपनी नई टीम लेकर आता है। तो इस तरह से मतलब हम लोग भी प्रिज्यूम करते हैं कि किस तरह से मतलब जो है वो ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो चलाए जा सकते। तो ये दुनिया में दो सिस्टम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी के निजाम को समझने के लिए भी जो है वो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? अगेन पॉलिटिकल साइंस, इसी सब फील्ड की जरूरत पड़ती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंस्टीट्यूशंस की जो है वो है, और खास तौर पर मैनेजमेंट साइड ऑफ द गवर्नमेंट कि हुकूमत अपने इदारों के जरिए मामलात को कैसे गवर्न करवाती है। गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसीज, ब्यूरो एंड क्रेसी, ब्यूरो का मतलब जो है वो कहते हैं दफ्तर, और क्रेसी का मतलब क्या होता है? हुकूमत, दफ्तरी हुकूमत, यानी कि हुकूमत का वो ऑर्गन जहां से ऑफिस से गवर्नमेंट को गवर्न किया था। और ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर और हर मुल्क की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ ये काम करती है, ये ब्यूरोक्रेसी। आज भी आप देख लें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ यही ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। इंडिया में यही हो रहा है, यूके में यही हो रहा है, और इवन यूएस में यही हो रहा है, टर्की में यही हो रहा है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसके साथ ये नहीं काम करता?
कि किस तरह से हुकूमती डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज तहलीक की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उनके स्टाफ को, स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज फॉर द गवर्नमेंटल सेक्टर what a course in business administration would do for a private corporations and businesses कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और बिजनेसेस के साथ मिलकर काम करेगी, वो क्या मतलब हुकूमत के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो मोर और लेस इसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वाइटल ब्रांच और ये बताती है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपनी एजेंसीज को ऑर्गेनाइज करती है, किस तरह से उनको चलाया जाता है और कौन कौन से डिपार्टमेंटल ऑर्गन्स हैं जो उनको गवर्न कर रहे हैं।